नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम। आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा तामील इरशाद से। रोजनामा तामील इरशाद अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 139 तक जा पहुंची। मुहल्लिकीन में बीएसएफ अहलकार भी शामिल। वादी में 125 और सुबह जम्मू में 14 लुकमाजल। 5 दिनों में 38 अफराद अजजा। फौज फोर्सेज के 9 अहलकारों समेत 246 अफराद के टेस्ट मुस्बत। कुल तादाद 8,675 हो गई। अब तक 5,318 मरीज शिफायाब। एक और खबर में लिखते हैं, हज 2020 कवायद ज़वाबित जारी। हज के दौरान खाना कबा को छूने की इजाजत नहीं होगी। आलमगीर वबा के पेश नजर 3 फीट का फासला रखना लाजमी करार। लिखते हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती तादाद के बाइस सऊदी अरब ने रवाबर्स हज की अदायगी के लिए हजाज किराम की तादाद को महदूद कर दिया और इस हवाले से मुतअद्दिद कवायद ज़वाबित जारी किए हैं, जिनके मुताबिक नमाज और तवाफ के दौरान खाना कबा को छूने की इजाजत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, सेक्रेटरीट दफातर का पहला दिन, सियाहती शोबे को अनकरीब खोलने का ऐलान। डेलीवेजरों को 1 हफ्ते में तनख्वाहें देने की हिदायत। एक और खबर में लिखते हैं, अजीत दोवल और चीनी वजीर खारजा के दरमियान कई घंटों तक बातचीत। लद्दाख में टकराव टल गया। दोनों मुल्कों का अगली सफों पर तैनात फौजियों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक। लिखते हैं, लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के माबीन गुज़श्ता 2 माह से जायद अरसा से जारी तातुल और महदूद झड़पों के बाद इतवार को पहली बार दोनों ममालिक के दरमियान टेलीफोनों पर खुसूसी नुमाइंदों की सतह की बातचीत हुई, जिसमें एलएसी पर आमने सामने खड़े फौजी दस्तों को पीछे हटाना और सरहदी इलाकों में अमन की बहाली को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। हिंदुस्तान के कौमी सलामती मशीर अजीत दोवल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने इतवार के रोज हिंद चीन सरहद के मगरबी सेक्टर में हालिया वाक़ात के बारे में खुले तौर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ते हैं, रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लिखते हैं, तेज आंधी से नुकसान, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजहार अफसोस, मुतासरीन की फौरी इमदाद कारी के लिए इकदाम उठाए जाए। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, मीडिया पॉलिसी 2020 के खिलाफ सुहाफियों का एहतजाज, सुहाफत पर पाबंदी जमहूरी असूलों के मुनाफी, तरमीम लाजमी, मुजाहिरीन। लिखते हैं, मीडिया पॉलिसी 2020 के खिलाफ सोमवार को श्रीनगर में मुख्तलिफ मीडिया इदारों वाबस्ता सुहाफियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि सुहाफत पर पाबंदी जमहूरी असूलों के मुनाफी है, जबकि मज़कूरा पॉलिसी में काबिल एतराज नुकात में तरमीम लाजमी है। उन्होंने कहा, सुहाफियों को कलम उठाने से रोकना जमहूरियत के चौथे स्तून को गिराने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं, रोजनामा रोशनी। रोजनामा रोशनी अल्ताफ बुखारी की खबर को अपने अखबार में शाया करते हुए लिखते हैं, कश्मीर में इबादत गाहों को आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया जाए। शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज खुले हैं तो फिर मजहबी मकामात पर बंदिशें क्यों। लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी ने गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दर आमद करते हुए वादी कश्मीर में सभी मजहबी मकामात दोबारा खोलने का मुतालबा किया है ताकि अकीदतमंद खानकाहों जियारतों पर हाजिरी देने जा सके। एक बयान में अपनी पार्टी लीडर इरफान नकीम ने कहा कि हुकूमत ने कोविड-19 लॉकडाउन में नरमी लाने का अमल शुरू किया है तो खास तौर से श्रीनगर में मौजूदा खानकाहों को जायरीन के लिए दोबारा खोल देना चाहिए। एक और खबर में लिखते हैं, अमरनाथ यात्रा का मजहबी तौर रिवायती आगाज, यात्रियों की रवानगी के सिलसिले में खत्मी फैसला लेना बाकी। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर कोविड-19 ट्रीटमेंट्स को लेकर लिखते हैं, मोस्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट्स आउट ऑफ रीच ऑफ कश्मीर पेशेंट्स। रेमडेसिविर टोक्लिजुमैब 3-day ट्रीटमेंट कॉस्ट ₹27,000 to 1 lakh। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दीज। लिखते हैं, डॉक्टर्स इन कश्मीर आर स्ट्रगलिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स विद लिटिल इन देयर हैंड्स ड्यू टू अनअफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड अनअवेलेबल प्लाज्मा थेरेपी। एक और खबर में लिखते हैं, एसएसबी कांस्टेबल किल्स ऑफिसर इन कुलगाम, शूट्स हिमसेल्फ, सोल्जर कमिट्स सुसाइड इन बारामूला। आगे बढ़ते हैं, द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, दरबार बो ऑफिसेज रीओपन एट श्रीनगर अमिड हाई सिक्योरिटी। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, वायरस ऑफ करप्शन नॉट लेस हार्मफुल देन कोरोना वायरस, सो एलजी मस्ट लॉन्च फोर्सफुल ड्राइव अगेंस्ट करप्ट एलिमेंट्स। लिखते हैं, the government of the day is on record to have seen stressing on transparency and has been plowing through the past misdeeds of the delinquent officials with the message that no corrupt practices shall be tolerated and those involved in any bungling shall be booked under law of the land. This got testified by a few cases of some such officials who were shown the exit and some are reputedly under the scan. आगे बढ़ते हैं, राइजिंग कश्मीर लद्दाख फेस ऑफ को लेकर लिखते हैं, इंडिया एंगेजिंग विद चाइना थ्रू डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल्स एफएस। वही एक और खबर में लिखते हैं, डीएसपी देवेंद्र फेरीड हिज मिलिटेंट्स
NIA. He stayed in touch with Pak High Commission officials in Delhi. लिखते हैं Deputy Superintendent of Police DSP Davinder Singh, who was arrested along with 2 top militants and an overground worker in South Kashmir early this year, had ferried militants of Hizbul Mujahideen in his vehicle, provided accommodation to them, and was in touch with the officials of the Pakistan High Commission in New Delhi, National Investigation Agency NIA, said on Monday. आगे बढ़ते हैं कश्मीर रीडर अपने अखबार में खबर को शेयर करते हुए लिखते हैं पुलिस अरेस्ट मेन अक्यूज्ड फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग गर्ल इन कुलगाम, 2 more accused absconding. लिखते हैं Police on Monday arrested prime accused in Kulgam, accused in kidnapping and rape of a girl within 24 hours. According to a police spokesperson, police station Dehpora received a complaint stating that a girl named Vidhed was kidnapped and sexually assaulted by 3 individuals. They were residents of Kachi Mohalla and Gandwani areas of Kulgam. एक और खबर में लिखते हैं HC issues notice on police seeking probe into induction of SPOs as constables. आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं इंडिया चाइना एग्री ऑन प्रॉम्प्ट पुल आउट फ्रॉम लद्दाख LAC. वो एक और खबर में लिखते हैं ट्रायल्स फॉर इंडियन कोविड वैक्सीन बाय अगस्त 15 ड्रॉप्ड एज अ शाम. लिखते हैं Delhi based Progressive Medicals and Scientists Forum headed by Dr. Harjeet Bhati on Monday demanded resignation of Indian Council of Medical Research Chief Dr. Balram Bhargav for vaccine fixing and an immediate withdrawal of the sham of a trial to put the first Indian COVID vaccine, Covaxin, in the market by August 15. नाजरीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां. आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर. रवांबर्स हज में हजाज किराम की तादाद महदूद, नमाज और तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाजत नहीं. 3 अफराद कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए, मरने वालों की तादाद 136 तक पहुंच गई है. आर्जी मुलाजमीन की मुलाजमतों को फौरी तौर बाकायदा बनाया जाए, गुलाम रसूल गिलानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब. 5 मुलाजमीन के तबादले और मुअत्तली के अहकामात को फौरी तौर पर मंसूख किया जाए, हेल्थ एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी. 3 महीने से कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन का एहतजाज. लद्दाख में चीन की अफवाज पीछे हट गई, तशद्दुद झड़प वाली जंग को बफर जोन बना दिया गया. नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ श्रीनगर में पॉलिसी की मनसूखी और प्रेस की मुकम्मल आजादी के हक में सवाफियों का एहतजाज. नई मीडिया पॉलिसी गैर जमहूरी और गैर आईनी, प्रेस की मुकम्मल आजादी बहाल की जाए, उस्मान मजीद का बयान. सरकार मीडिया नुमाइंदों के साथ मशावरत करके मीडिया पॉलिसी मुरतब करें, साबिक वजीर गुलाम हसन मीर. निस्फ इंतजामी महकमों के साथ 8 माह के बाद श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट खुल गया. अब खबरें तफसील के साथ. दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाईस सऊदी अरब ने रवांबर्स हज की अदायगी के लिए हाजियों की तादाद को महदूद कर दिया और इस हवाले से मुतअद्दिद कवायद और ज़वाबित जारी किए हैं, जिनके मुताबिक नमाज और तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाजत नहीं होगी. सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक के मुताबिक रवांबर्स आजमीन हज की तादाद 10,000 तक महदूद रखी जाएगी. इस इकदाम का मकसद हज को महफूज तरीके से अंजाम देने के साथ साथ हाजियों को कोरोना इन्फेक्शन से महफूज रखना भी है. हिदायत के मुताबिक बस में मुसाफिरों की तादाद मजमूई सलाहियत के 50% से ज्यादा नहीं होगी. मौजूदा पॉलिसी के जरिए समाजी फासले को बरकरार रखा जाए और हर मुसाफिर के दरमियान कम अज कम एक निश्चित खाली जगह छोड़ दी जाएगी. वज़ीर सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से उम्रे को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था, जबकि सऊदी हुकूमत ने किसी भी दूसरे मुल्क से हज के हवाले से मुआहिदा नहीं किया था, बल्कि सिर्फ मकामी अफराद और मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों को हज करने की इजाजत होगी. वादी कश्मीर में कल मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की जंग हार गए. इस तरह जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 136 तक पहुंच गई है. मरने वाले 2 अफराद का ताल्लुक जिला बारामूला, उड़ी और जिला बडगाम से था. टगमर्ग बारामूला के फोतवे शहरी की उम्र 90 साल जबकि क्रालपुरा बडगाम के शहरी की उम्र 56 साल थी. सीडी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सलीम चक ने बताया कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बारामूला का शहरी 26 जून से जेर इलाज था और वह गुज़श्ता शब इंतकाल कर गया. स्किम्स के सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक जान ने बताया कि बोनियार उड़ी की मज़कूरा खातून मर्ज कल्ब में मुब्तला थी. तीसरी हलाकत के बाद इस वायरस से मरने वालों की तादाद 136 तक पहुंच गई है.
लद्दाख में भारत और चीन की अफवाज ने LAC से पीछे हटने पर इत्तेफाक किया है, जिसके तहत दोनों मुल्कों की अफवाज लद्दाख की वादी गलवान के मुतनाज़ा मकाम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। जराये से मालूम हुआ है कि मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में पुरतशद्दुद झड़प के बाद मिलाकर हिंद और चीन की फौज पीछे हट गई है। चीनी फौजियों ने खेमे, गाड़ियां और फौजी दस्ते हटा दिए हैं। चीन की भारी बख्तरबंद गाड़ियां अब भी दरियाए गलवान के इलाके में मौजूद है। मालूम हुआ है कि दोनों मुल्कों की फौज पुरतशद्दुद झड़प वाली जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। ये मुमकिन तौर पर गलवान वादी तक महदूद रहे। अब इससे बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे कोई पुरतशद्दुद वाक़ा न हो। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जी के सदर गुलाम रसूल गिलानी ने आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली और मुलाजमीन के मौजूदा दरपेश मसाइल को लेकर ऐवान सहाफत में कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अहद और दीगर जिम्मेदारों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेलीवेजन और दूसरे आरजी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में पिछले 2 दहाइयों से काम कर रहे हैं कि मुलाजमतों को बाकायदा बनाया जाए और तनख्वाहों की वागुजारी के इंतजाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगरचे एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदार इन हुकाम से बार बार अपील करते रहे हैं, लेकिन अब तक न तो इनको मुस्तकिल किया गया और न ही तनख्वाहें जारी की गई, जिसकी वजह से इन मुलाजमीन की हालत अजीरन बन गई है। यूटी सरकार से बोधवाना गुजारिश है कि बिलफौर इस एसआरओ इम्तियाजी एसआरओ में तरमीम की जाए या इसको कलदम किया जाए या इसमें तरमीम करके इनकी नौकरी को बाकायदा बनाया जाए और जो उनकी रुकी पड़ी उजरतें हैं, कई माहों से उनकी उजरतें रुकी पड़ी है, उनको बिलफौर मिनिमम वेज एक्ट के तहत वागुजार किया जाए और साथ ही में कंट्रेक्चुअल एडहॉक कंसोलिडेटेड और जो वोकेशनल एकेडमिक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स स्किल डेवलपमेंट में ITI में और पॉलिटेक्निक सेक्टर में काम करते हैं, उनकी नौकरी को फिलफौर बाकायदा बनाई जाए और उनकी तनख्वाहों को जो है वो बढ़ाया जाए। साथ में जो NYC नेशनल यूथ कॉर्प्स मुख्तलिफ महकमा जात में एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो इनको लगाया गया है, उनकी नौकरी को भी बाकायदा बनाई जाए और जो उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह है वो वागुजार की जाए और उनकी सैलरीज में एनहेंसमेंट की जाए और साथ ही में मुख्तलिफ महकमा जात में खुसूसन तौर पर महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में खुसूसन तौर पर टेरिटोरियल, स्पेशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, SFRI, उसमें इरिगेशन, उनमें जो मुख्तलिफ कैडर्स में पे इनामलीज है जो 5th पे कमीशन से लेकर 7वें पे कमीशन तक दूर नहीं की गई, उन इनामलीज को फिलफौर वागुजार किया जाए और जो सेक्रेटरीट में जो इनकी फाइल दूर चाट रही है उस फाइल को फिलफौर डिस्पोज ऑफ करके इन मुलाजिमिन के हक में पे इनामली जो है वो दूर की जाए। नाजरीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। आप देखते रहिए P न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।